दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस टॉपिक की जो कर्ण और अभिमन्यु की मृत्यु से जुड़ा है। हाँ, कर्ण वध को लेके काफी लोगों में ये धारणा बनते जा रही है कि उनका वध छल से नहीं हुआ था। मोस्टली अर्जुना फैंस की ये थ्योरी में आता है। और दूसरी तरफ मन्यु वध जहाँ पे उनको काफी ओवररेट करके लिटरेरी टेक्स्ट कर करके ऐसा दिखाया गया है कि उनकी मृत्यु या वध जिसे आप बोल सकते हो वो छल से हुआ था। तो आज हम इसी टॉपिक पे दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कर्ण की मृत्यु। कर्ण की मृत्यु दोस्तों सारी मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग सारी लोक कथाओं के हिसाब से और इवन टीवी सीरियल्स के हिसाब से भी हम जाए तो ये मृत्यु ना ही सिर्फ सत्य के खिलाफ थी, उसके साथ ही अधर्म भी था। जब कर्ण 17वें दिन अर्जुन का सर धड़ से अलग करने वाले होते हैं और वो अर्जुन पे पूर्ण रूप से हावी हो गए तो भगवान श्री कृष्णा को अर्जुन के जीवन और पांडवों के लिए काफी दुख उत्पन्न हो जाता है। वो ये जान जाते हैं कि इतने एडवांटेजेस के बाद भी अर्जुन के बस की बात नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को ये सिग्नल दिया। अगर हम स्ट्रेटेजिक वे में जाए तो भगवान श्री कृष्णा ने ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि अर्जुन में दम था नहीं और कर्ण को मरना ही था, नहीं तो अधर्म जीत जाता। अब दोस्तों अर्जुन फैंस के कई बकवास थ्योरीज आती हैं, लाइक बोरी में ये है वो है। अगर हम बोरी की माने तो लास्ट में कर्ण कैसे मरा वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, या बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है कि कर्ण कैसे मरे। बट हाँ, कई रेफरेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्ण का जो वहां पे डेथ है वो अनफेयर बताई गई है, इंक्लूडिंग बोरी क्रिटिकल एडिशन। श्री कृष्णा जी मेंशन करते हैं, नारद जी मेंशन करते हैं, दुर्योधन मेंशन करते हैं, तो ये बोरी में भी लिखा है। कर्ण के मृत्यु के बाद भी दुर्योधन और जो कर्ण की वाइफ थी उन्होंने कई बार अर्जुन को कायर कहा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिमन्यु वध की या अभिमन्यु के बारे में। तो जितना वैशंपायन महाभारत और लोक कथाओं में अभिमन्यु की फीट्स नहीं है या उनके शौर्य का इतना वर्णन नहीं है, उससे कई ज्यादा टीवी सीरियल्स और आज के यूट्यूबर्स को अभिमन्यु के बारे में पता है। लाइक क्यूरा पेजेस आप ले सकते हो, उसमें तो अर्जुन से ज्यादा अभिमन्यु को ओवररेट किया गया है थ्रू फेक पेजेस। पूरा जो क्यूरा है वो अनभक्ति का अड्डा ही लगता है। दोस्तों अभिमन्यु के लिए हमारे लोगों में जो उनकी छवि है उसकी मृत्यु को लेकर ऐसा लगता है कि बहुत चीटिंग के थ्रू बाकी महारथियों ने उसे मारा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर हम वैशंपायन महाभारत की ही सारी एडिशंस को माने तो अभिमन्यु साधारण मृत्यु ही थी, जिसे आगे जाकर सिंपैथी गेन करने के लिए काफी मिलावट की गई। दोस्तों आप इसी से सोच सकते हैं, अगर वैशंपायन महाभारत में ये है तो टीवी सीरियल्स वाले किस लॉजिक से अभिमन्यु के साधारण मृत्यु को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं। इसका एक ही रीजन है, टीआरपी के लिए अर्जुन और अभिमन्यु के कई कमजोरी को टीवी सीरियल्स ने हटा दिया है, जिससे काफी लोगों का ब्रेन वॉश हो गया है। दूसरा अगेन फैन थ्योरीज की अभिमन्यु बहुत वीर थे। अगर कोई छोटी उम्र में वीर कहलाने लायक है तो वो कर्ण के पुत्र वृषकेतु हैं। आप जैमिनी महाभारत पढ़ सकते हो। बाय फैन थ्योरीज अभिमन्यु बीटिंग एवरीवन बट इज ओन बुक वैशंपायन महाभारत। भागदत्त और कई योद्धाओं ने उन्हें बहुत बार हराया था। मोस्टली भागदत्त से वो बहुत बार हारे थे। अगर उनकी उम्र की भी बात की जाए तो कई रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि उनकी उम्र ज़्यादा थी बाकियों से। जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि 16 साल के बच्चे थे, ऐसा कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं मिलता और साफ दिखता है कि ये मिलावट की गई है आगे जाके कि लोगों का पांडवों और स्पेशली अर्जुन और अभिमन्यु के लिए सिंपैथी गेन हो, लोग तरस खाए उन पे कि उनके साथ ये गलत हुआ वो हुआ। दोस्तों अब आते हैं अभिमन्यु का वध कैसे हुआ था। एज पर हिज ओन बुक वैशंपायन महाभारत, अभिमन्यु को उस दिन वरदान था और वो इस काबिल हो गए थे कि वो वाक्यों का सामना कर सके। इसमें वो कर्ण पर भी हावी रहे। कर्ण लास्ट में जाकर द्रोण से पूछते हैं कि इसका हम क्या करें, ये तो हम सबको ऐसे मार देगा। मैं दुर्योधन के लिए ही अब तक इस भूमि में खड़ा हूँ, तो बताइए अब मैं क्या करूं। तो गुरु द्रोण जो थे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कर्ण को, अगर कोई भी महारथी इस काबिल है कि वो इस वीर का धनुष काट दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको भगा के हमको इसको मार सकते हैं। तब कर्ण ने हंसते हुए अभिमन्यु का जो धनुष है वो फेर तरीके से काट दिया और बाकियों ने जो सारथी थे उन सबको मार दिया। तब अभिमन्यु भूमि पे आ गए और वहीं पे उनका जो फाइट होती है, जो मेन फाइट होती है वो दुशासन के बेटे से होती है। फेयर वॉर में गदा युद्ध में दुशासन के जो बेटे होते हैं वो अभिमन्यु का वध कर देते हैं। दोस्तों जो ग्रुप अटैक्स था महाभारत में वो नॉर्मल था, वो किसी भी तरीके से गलत नहीं था, वो सबके साथ होता था। सिर्फ इस चैप्टर को काफी ओवर ग्लोरीफाई करके बताया गया है, दैट्स ऑल। तो ये उनकी फाइट थी जिसमें दुशासन के बेटे ने फेयर वॉर में अभिमन्यु का वध कर दिया।
और वो उनको वरदान था, इसलिए वो बाकियों से लड़ पाए। तो यहाँ पे फैन थ्योरीज आती है कि उनको वरदान नहीं था। अरे भाई, अगर उनको वरदान नहीं था तो 12 दिन पहले भी तो वो लड़ सकते थे, बट ऐसी उनकी एक सिंगल फीट नहीं थी। वो कर्ण के सामने भी 12वें दिन आते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। तो आप इसी से आप खुद भी लॉजिक लगा के सोच सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे टीवी सीरियल्स, इवन वैशंपायन महाभारत में उनके लिए दिखाया जाता। तो यही था अभिमन्यु का वध, जो कि फेर वॉर में दुशासन के पुत्र ने उनका बड़ी आसानी से वध कर दिया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। जय श्री राम।